क्या बोल रहे हैं आप? आरिफ हबीब साहब आपसे सुजीत कुमार राय कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए राय साहब, ला जाए। महोदय कह रहे थे कि इस परिक्षेत्र के विधायक माननीय रविदास मल्होत्रा जी थे, ये घटना घटी थी तो वहां गए थे और उन्होंने इसके लिए बोला था। बस वो वहां गए देखने और उसके बाद उन्होंने बोला। उसके बाद माननीय रविदास मल्होत्रा जी ने इस संदर्भ में क्या क्या वो किया, क्या वो निदेशालय में मिले, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, या क्या उन्होंने एक बड़े स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, बार बार की हो। एक बार खाली जाकर देख लेना, उसके बाद कह देना, क्या इतना ही पर्याप्त है? 13 बच्चों की मौत के लिए क्या एक माननीय विधायक का इतना ही प्रयास पर्याप्त है? क्या एक पार्टी का इतना ही प्रयास पर्याप्त है? क्या यहाँ डिबेट में बैठकर इतनी बात कह देना पर्याप्त है? अरे 13 बच्चों की अगर वास्तव में आपको दुख होगा, कष्ट होता, तो ये प्रयास बहुत सर्वोत्तम होता। आप लोग छोटे छोटे मुद्दों पर विधानसभा का घेराव कर देते हैं, लेकिन 13 बच्चों की मौत के लिए आप लोगों ने विधानसभा क्यों नहीं घेरा? आप लोगों ने इसको बड़े पैमाने पर क्यों नहीं उठाया? आपने इसको एक प्रदेश व्यापी मुद्दा क्यों नहीं बनाया, ताकि जो है सरकार दबाव और इस पर कठोर कार्रवाई करे? सिर्फ बातें करने, विधायक जी का एक बार जाकर देख लेना क्या इतने बड़े मुद्दे के लिए काफी है? सही कहा आपने, बिल्कुल। बोलिए, जवाब दीजिए। डॉक्टर साहब ऐसा है कि विधायक जी, नहीं डॉक्टर साहब मैं बता रहा हूँ, विधायक जी गए अपने साथियों के साथ और उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बात किया। अधिकारियों ने कहा जांच की जा रही है, तो जांच रिपोर्ट तक तो हमें इंतजार करना ही है। अब आप जांच रिपोर्ट आई है, सब कुछ आ चुका है, सब कुछ आ चुका है। ये तो आगे की कार्रवाई बोल रहे हैं। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की बोली बोल रहे हैं आप कि हमको जांच तक हमको इंतजार करना है। अरे आपको ये जानकारी होना चाहिए कि अगर कोई संस्था किसी बाल गृह, बालिका गृह या मंद बुद्धि वाले बच्चों का गृह चलाती है और उसमें कोई घटना घटती है, बच्चों की मृत्यु होती है, तो उसमें तत्काल एफआईआर दर्ज की जाती है। तो आप जांच का इंतजार कर रहे हैं और बताइए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की ये बोली है कि जांच तक इंतजार करिए। आप लोगों को क्या सरकार पर यह दबाव डालकर एफआईआर दर्ज नहीं करवानी चाहिए थी? क्या इसके लिए दोषी जो है उन संस्था वालों को जेल नहीं भिजवाना चाहिए था? यहाँ बैठकर आप कह रहे हैं हम तो इंतजार कर रहे थे, तो इंतजार तो आपका कभी खत्म नहीं होगा। सरकार कभी उस जांच रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी और आप लोग डिबेट में खाली बातें करते या तो आप सवाल कर ले और या तो खुद जवाब भी दे रहे हैं आप। सवाल भी आप जवाब दे दीजिए, आपके द्वारा जवाब दिया जाए। जी मैं बता रहा हूँ जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, अगर किसी प्रकरण को लेकर के समाजवादी पार्टी डीएम साहब के पास, कमिश्नर के पास या प्रमुख सचिव के पास जाएगी और अगर कोई संबंधित जिम्मेदार अधिकारी ये कह देगा कि इसका संज्ञान हमने ले लिया है और हमको जांच करने तक का समय दीजिए, तो क्या समाजवादी पार्टी आसमान तक उठा लेगी? अरे एक प्रक्रिया होती है डॉक्टर साहब। अब ये बात रिपोर्ट आई है, यही बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बोलते हैं कि एक प्रक्रिया होती है, लेकिन जब संस्थाएं किसी गृह को चलाती हैं, उसमें मृत्यु होती है तो तत्काल एफआईआर दर्ज होती है, उसमें कोई प्रक्रिया नहीं होती। आप जानकारी कर लें, गवर्नमेंट ऑर्डर है, गवर्नमेंट ऑर्डर है। तो हम कह ही रहे हैं कि समाजवादी पार्टी तो लगातार ये बात कह रही है कि सरकार संविधान कानून के ऊपर चल अपने को मान के चल रही है। ये बात तो हम लोग लगातार कह रहे हैं। कोई भी मामला आप इंतजार कर रहे हैं, आप अयोध्या देख लीजिए, सारी चीजें ये, लेकिन फिर भी तो हमको तो अपने संविधान के हिसाब से हमको तो संविधान के हिसाब से करना। हमारा तो संविधान और न्याय में भरोसा है, सरकार का भरोसा नहीं है। सरकार सिर्फ मुंह की बात कर रही है, जब सरकार का भरोसा ही नहीं है। क्योंकि हमको तो चलना है ना, हम तो संविधान के हिसाब से ही चलेंगे। हम मांग करते रहेंगे, हम तो मांग आज नहीं कर रहे हैं, संविधान का मांग कर रहे हैं। नहीं एफआईआर तत्काल कराने का ये मेरे मुझे हम लोग बात कर रहे हैं, आप जहाँ बात कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑर्डर है।